नैन गेट तक हो गया था। नेट गेट तक हो गया था। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर गेट जैसे नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना, नाम से समझ में आ रहा है। और नॉट, इन दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे एंड गेट किसका कॉम्बिनेशन, एंड और नॉट का। मतलब जो एंड गेट का आउटपुट आता है उसका नेगेट करते हैं, उसका इन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको नैंड गेट मिलता है। इसी तरह से जो और गेट का आउटपुट आता है, और गेट के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें किसका आउटपुट मिलने लगेगा, नॉर गेट का आउटपुट मिलने लगेगा। ठीक है, ये भी दो इनपुट एक आउटपुट वाला गेट है, इसका भी सिंबल देख लेते हैं, और की तरह है, और आगे एक बबल लगा दिया जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या आता है इसका, एक्सप्रेशन है ए प्लस बी का बार। ठीक है, होल बार। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। ए बी, ठीक है, दोनों ओपन है, आउटपुट क्या रहेगा, अभी ए भी ओपन है बी भी ओपन है, तो आउटपुट क्या रहेगा, क्या रहेगा, दोनों ओपन है तो इन दोनों ब्रांचेस में नो। से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और ये 5 वोल्ट सीधे सीधे कहाँ जाएगा, इस बल्ब पर जाएगा, तो 0 0 पर क्या आएगा, आउटपुट 1। एक यदि आपने एक भी क्लोज कर दिया, ठीक है, 0 1 इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन रखा, इसे क्लोज कर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, करंट यहीं से घूम करके वापस आ जाएगा, आगे तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, यस सर। तो क्या आ जाएगा आउटपुट, 0 1 0 के केस में क्या आएगा, 0। सर वो स्विच तो पैरेलल में लगा है ना, हाँ, तो सर वो आधा 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 पार्ट फॉलो करना चाहिए ना उसे। नहीं, एक्चुअल में देखा जाए, मैंने इसलिए इसको डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि उसमें नेटवर्क के कंसेप्ट पे लगने लगते हैं। कायदे से इनके साथ एक एक रेजिस्टेंस भी लगा होगा, यदि हम डायरेक्टली इस तरीके से पाथ कनेक्ट कर देंगे ना एक्चुअली प्रैक्टिकली, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपका ये पावर सप्लाई जल जाएगा। ठीक है, यस सर। और या तो ये बल्ब भी जल जाएगा। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा रहता है, और इन दोनों ब्रांचेस में भी एक एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा। रेजिस्टेंस आप लोगों ने नाम से आपको सुना, ठीक है ना, ये आपका एक एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी लगा हुआ रहेगा। रेजिस्टेंस आप लोगों ने BEE में या नाम से तो आपको बेसिक आइडिया तो होगा, इस तरीके का सिंबल बनता है। ठीक है, ये ऐसा ध्यान है, कुछ याद आ रहा हाँ है, यस, यस सर। है ना, तो ये चीज यहाँ पे लगी रहती है। ये क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, करंट के फ्लो को रोकता है। तो जैसे यहाँ पर इस बल्ब पर भी यदि अपन ये सर्किट एक्चुअल में लगाएंगे ना, प्रैक्टिकली बनाने जाएंगे, तो जब यहाँ इन दोनों को ओपन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, और इनमें से एक को भी क्लोज करेंगे तो ये पावर सप्लाई जल जाएगी। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल यदि मुझे ये सर्किट बनाना हुआ तो मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाऊंगा, एक इस ब्रांच में लगाऊंगा, एक इस ब्रांच में लगाऊंगा। ठीक है, अब आपकी बात कि दोनों यदि पैरेलल में है तो करंट आधा आधा जाना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है कि आधा आधा जाएगा। ठीक है, यदि मैंने यहाँ पर इन दोनों ब्रांचेस में जो रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यदि वो दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, बराबर वैल्यू के हैं, तब तो दोनों में से बराबर बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में भी यहां से तो नहीं जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है ना, उस कंडीशन में भी यहां से तो नहीं जाएगा। सर वो रजिस्टर की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और फिनोमिना है? क्या
सर क्या हो रहा है? वो जो बल्ब वाला जो पाथ है वहां से नहीं जाएगा करंट। अभी देखो, अभी दोनों ओपन है, हाँ यस सर। अभी दोनों स्विच ओपन है, मतलब यहाँ से ओपन सर्किट हो गया। जब करंट यस यहाँ से चलना शुरू हुआ तो यहाँ उसको दो रास्ते मिले, इस वाले पॉइंट पर दिख रहा है आप लोगों को, इस पे दो रास्ते मिलेंगे। यहां से करंट इधर जाकर भी वापस आ सकता है, क्योंकि करंट क्या है, सर्किट पूरा करने की कोशिश करता है। मतलब मैं जिस जगह से चला उसी जगह पे घूम के मुझे वापस आना है। करंट का काम है कि यदि इस पावर सप्लाई से चला तो घूम फिर के कहीं ना कहीं इस पावर सप्लाई पे वापस आए, तब तो हम कहेंगे, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना सर्किट, है ना, सर्किट कंप्लीट हुआ। तो सर्किट यस कंप्लीट हुआ का मतलब यही है कि करंट घूम के वापस उसी जगह आ जाए। ये करंट हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि जहां से चला है घूम करके वहीं पे आए। आई बात समझ में? अब इस पॉइंट पे उसको दो रास्ते मिलेंगे। यहां से आगे वो जा नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर ओपन है, ओपन। तो करंट कहाँ निकल जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे फिर उसको दो रास्ते मिलेंगे। यस सर। ठीक है, तो यहां से भी जा नहीं सकता, यस सर। ओपन है, तो करंट कहां से जाएगा, इस बल्ब से होते हुए जाएगा, और जब बल्ब से होते हुए जाएगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो जब दोनों ये ओपन रहेंगे ए और बी, तब आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हुई सब? यस सर। यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ ना जल्दी बोला यस सर। करो। यस सर। हाँ, अब एक को किसी को क्लोज कर दो, मान लो बी को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया मतलब ये इसको इससे कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं थी। जब यहाँ पे गया तब करंट को दो रास्ते मिले, एक रास्ता यहां से जाने वाला था, एक रास्ता यहां से जाने वाला था। क्यों? क्योंकि अब ये क्लोज्ड है। ठीक है, अब जिस रास्ते का रेजिस्टेंस का क्या होता है, करंट को रोकना। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना। ठीक है, यस सर। यदि मान लो मैं इस एक्चुअल सर्किट की बात करूं, मतलब यहां से मैंने जीरो रेजिस्टेंस है, मतलब यहां पर कोई करंट के लिए रुकावट नहीं है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही कम करंट फ्लो होगा, ध्यान रखना, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। क्या ये बात मानते हो? यस यस सर। सर। यस है सर। ना? तो यहां पर जैसे हमने सर्किट को क्लोज किया, मतलब मैंने इसीलिए यहां पर रेजिस्टेंस नहीं बनाया। यदि हम प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस ना तो बहुत छोटा, बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू का 1 ओम या 0.5 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो मतलब यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, यहां से उसका रेजिस्टेंस बहुत, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो करंट हमेशा कहां से जाना चाहेगा, जहां से उसका रेजिस्टेंस कम हो, जहां से उसको कम रेजिस्टेंस मतलब कम रोक टोक, ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा रोक टोक। आई बात समझ में? यस सर। आई कि नहीं यस आई? सर। है ना? सर। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर ये डायग्राम हम लोग एग्जाम में बनाएंगे तो एग्जामिनर बिल्कुल सही बोलेगा नहीं होगा, कि कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पर आप उसका केवल सिंबल बता रहे हो, वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे हो, यहाँ पर उसको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स से डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे केवल सर्किट स्विचिंग डायग्राम बता रहे हो, इसलिए इसको कहते हैं स्विच। ठीक है, यहाँ पे केवल स्विचिंग शो कर रहे हो आप, कोई गलत नहीं होगा, बेफिक्र रहो। हाँ, लेकिन यदि आप मेरे को बताओ, बोलोगे कि सर इसको लैब में बना के बताइए, अपनी डीसीएस की लैब में बना के बताइए, तो मेरे को 2-3 रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो पावर सप्लाई जल जाएगी। ठीक है, दिस इज अ स्विचिंग का कंसेप्ट बता रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, रेजिस्टेंस करंट फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या वो भी इसने पूछा कि सर ये रास्ता यहाँ से क्यों दोनों में डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने का कंसेप्ट यही है कि दोनों की जगह यदि पर होंगे तो बराबर जाएगा, किसी में कम ज्यादा होंगे, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से ज्यादा करंट फ्लो होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से कम करंट फ्लो होगा। ये लॉजिक है।
समझ पा रहे हो बात को? यस सर, यस सर। ठीक है, तो एक को भी यदि आपने क्लोज किया तो करंट क्या हो जाएगा, यहीं से घूम करके वापस आ जाएगा, मतलब आउटपुट तक पहुंचेगा ही नहीं, इस बल्ब तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, यस सर। यस सर। तो दोनों में से एक भी यदि ऑन रहा तो आउटपुट 0, दोनों को ऑन कर दो तब तो कोई बात ही नहीं है, ये भी क्लोज्ड और ये भी क्लोज्ड। दो, अब आपका करंट जाएगा या तो यहां से आ जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें से वापस आ जाएगा, लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आगे नहीं जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। क्लियर है? यस सर। यस कोई सर। डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो आउटपुट क्या आ गया, 0। अब इसका लॉजिक क्या कहता है, आपसे पूछा गया कि भैया नॉर गेट का लॉजिक बताइए। नॉर गेट का लॉजिक क्या है, लॉजिक का मतलब है वो किस कंडीशन में आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो क्या कंडीशन है कि दोनों इनपुट कैसे होने चाहिए, लो होने लो चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका लॉजिक है इट प्रोवाइड्स आउटपुट when both inputs are low, inputs are low। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। और वो नैंड गेट का लॉजिक नहीं बताया था आपने। ट्रुथ टेबल बनी है बेटा आप लोगों के इसमें? हाँ यस सर। यस सर। ट्रुथ टेबल देखो, बताओ कब बना रहा है। खुद मैंने नहीं बताया था तो बेटा खुद भी देख सकते हो। आपको यही तो सीखना है कि हमने नहीं बताया तो हम खुद उसका लॉजिक लिख सके। बताओ क्या आप ही बताओगे, कोई इशू नहीं है, घबराओ सर मत। दोनों में से नहीं, कोई भी बाकी कोई नहीं इनपुट। बताएगा, बाकी कोई नहीं बताएगा। क्या नाम था अभी, किसने पूछा बेटा आपको? और मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा ही रहा हूँ कि कैसे बनाना है, आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि पूछ लिया तो सर डांटने लग गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, बताओ बेटा क्या नाम है आपका, किसने पूछा था अभी? सर ऋतिक। हाँ ऋतिक, बताओ कब आ रहा है, कब कब 1 मिल रहा है हमको नैंड गेट में? सर जब दोनों इनपुट लो हो या फिर कोई एक हाई हो। नहीं, शुरू के 3 केस में 1 मिल रहा है, बाकी चौथे केस में 0 मिल रहा है, ऐसे ही हो रहा है क्या? हाँ यस सर। ऐसे ही हो रहा है ना। तो शुरू के 3 केस में क्या चीज कॉमन है, ये देखिए। शुरू के 3 केस में देखिए कोई ना कोई एक इनपुट 0 है, यस सर। है ना। पहले केस में दोनों इनपुट 0 है और बाकी के दोनों केस में एक इनपुट 0 है। मतलब एक भी इनपुट 0 हो गया तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? यस तो सर। इसमें क्या लिखोगे, इट प्रोवाइड्स आउटपुट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज 0, एनी ऑफ द इनपुट इज 0। लिख लिया? यस सर। मिटा दूं? यस सर। मिटा दूं नहीं? यस सर। चलिए नेक्स्ट है
XOR गेट। अब एक छोटा सा आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क मतलब सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है? XOR और XNOR गेट का सर्किट डायग्राम। XOR और XNOR गेट का सर्किट डायग्राम, स्विचिंग डायग्राम। सिंबल बता देता हूं। सिंबल बड़ा ध्यान से समझना। एक लाइन खींची, एक कर्व बनाया, इसके आगे एक और कर्व बनाया और फिर OR गेट की तरह बना दिया, ठीक है। y इज इक्वल टू a, प्लस साइन बना करके सर्कल बनाया, a XOR b। या इसका एक्सप्रेशन देखें तो a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। केवल ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, सर्किट आप लोग कल तक सोच के बना के रखेंगे ना, तो फिर मैं कल बताऊंगा। थोड़ा सा XOR और XNOR थोड़ा सा कोशिश करें ढूंढने की। इसका लॉजिक ये है कि सेम इनपुट हुए तो आउटपुट 0 आएगा और डिफरेंट हुए तो 1 हो जाएगा। सेम इनपुट हुए 0 0 पे 0, 1 1 पर भी 0, लेकिन डिफरेंट इनपुट हुए तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसी का उल्टा चलता है XNOR। देखें आप लोग कुछ समझ में आ रहा है, खुद कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आगे एक बबल बना दें, ऐसा का ऐसा सिंबल बनाए, आगे एक और बबल बना दें। डॉट लगाया, सर्कल किया B, या AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। इसके ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? दोनों सेम होंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा और डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा।